वेलकम बैक सिनेमा लवर्स। आज की मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के मेन लीड में हम अनुष्का शेट्टी और आर माधवन को देखते हैं और ये मूवी उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो कहानी की शुरुआत साल 1972 में होती है। हम एक वुडसाइड विला देखते हैं जहाँ मेलिसा और पीटर क्रिसमस नाइट को एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। तभी मेलिसा के ड्रेस पर वाइन गिर जाती है और वो ड्रेस साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है। दूसरी तरफ पीटर को बेसमेंट में किसी की आवाजें आने लगती है, इसलिए वो बेसमेंट में चला जाता है। मेलिसा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे पीटर दिखाई नहीं देता, इसलिए वो बेसमेंट में उसे ढूंढने जाती है। वहाँ वो जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि पीटर को किसी ने मार डाला है और उसे दीवार पर लटकाया है और साथ ही में उसकी आंखें भी निकाल कर फोड़ दी है। उसके बाद मेलिसा की भी मौत हो जाती है। ये इंसिडेंट इतना भयानक था कि इस इंसिडेंट के बाद उस विला को हॉन्टेड विला बुलाया जाने लगा। इस इंसिडेंट को होके कई साल गुजरते हैं पर पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती। धीरे धीरे ये विला काफी फेमस होने लगता है और ये एक टूरिस्ट प्लेस जैसे प्लेस बन जाती है। लोग वहाँ आते थे और घूम के चले जाते थे। लोगों का मानना था कि उस बंगलो में जोसेफिन नाम की एक औरत का भूत था जो कि इस विला की मालकिन थी और वो पेशे से एक पेंटर थी। उसकी मौत के बाद वो यहाँ भूत बनकर रहने लगी और लोगों को परेशान करने लगी। आगे हम देखते हैं कि बीते वक्त के साथ लोग ये सब बातें भूलने लगते हैं और 2019 में उस विला का ऑक्शन होता है और उसे एक कोलंबियन बिजनेसमैन खरीद लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम साक्षी और एंथनी को देखते हैं जिनकी हाल ही में सगाई हुई होती है। साक्षी एक पेंटर है और वो बोल सुन नहीं सकती, पर वो इशारों में ही एंथनी को कहती है कि उसे जोसेफिन की पेंटिंग लेने जाना है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे। दोनों ही घर जाने से पहले उस विला में जाते हैं और उस विला में अलग अलग कोने में वो पेंटिंग ढूंढने लगते हैं। एंथनी को बेसमेंट में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे वहाँ वो पेंटिंग दिखती है जो साक्षी को चाहिए थी, पर जैसे ही वो उसे लेने जाता है उसके साथ भी वही होता है जो कि पीटर के साथ हुआ था। उसे भी मारकर दीवार पर लटकाया गया था। साक्षी जब एंथनी को इस हाल में देखती है तो वो भागते हुए सड़क की ओर मदद मांगने जाती है और तभी वो एक अनजान कपल के गाड़ी से टकरा जाती है और वो कपल उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ आती है। मेलिसा और पीटर के हादसे को 40 साल होके गए थे और उसके बाद भी काफी लोग यहाँ आके गए थे, पर आज अचानक ये केस देखकर पुलिस को विश्वास नहीं होता। इस केस को महा और टॉम नाम के दो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करते हैं और रिचर्ड उनका कैप्टन है, वो भी वहाँ उनके साथ आता है। रिचर्ड का पूरा शक साक्षी पर जाता है क्योंकि उसके लिए ये मानना नामुमकिन था कि ये मर्डर किसी भूत ने किया हो। पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि साक्षी की सोनाली नाम की एक फ्रेंड है और जब एंथनी और साक्षी की एंगेजमेंट हुई थी उसके 2 दिन के बाद ही सोनाली गायब हो गई थी। एंथनी एक जाना माना म्यूजिशियन था, इसलिए सोनाली की मिसिंग रिपोर्ट उसने कैप्टन रिचर्ड के पास ही लिखवाई थी, पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी सोनाली का कुछ पता नहीं चला। रिचर्ड साक्षी को पूछता है कि वो एंथनी को कब से जानती है और वो दोनों कहाँ मिले थे, तो साक्षी उन्हें उनकी लव स्टोरी बताने लगती है। साक्षी एक अनाथ थी, इसलिए वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में बड़ी हुई थी। उसे बचपन से पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए बड़ी होकर वो पेंटर बन जाती है और जब उसे आर्ट गैलरी से ऑफर आती है तो वो सियाटल चली जाती है। सोनाली जो कि उसी आश्रम में बड़ी हुई थी और साक्षी की बेस्ट फ्रेंड थी, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो साक्षी को लेके कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव थी। उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की पर फिर भी साक्षी चली जाती है। साक्षी सियाटल आती है और कुछ समय में ही अपनी आर्ट गैलरी ओपन करती है। गैलरी के इनॉग्रेशन के लिए एंथनी वहाँ आया था। एंथनी साक्षी की बनाई पेंटिंग देखता है और उसे वो बहुत पसंद आती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि साक्षी बोल सुन नहीं सकती तो उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसकी पेंटिंग को 1 मिलियन में खरीद लेता है। साक्षी भी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए जब एंथनी उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में बुलाता है, भले ही वो सुन ना सकती हो पर वो उसे हाँ कर देती है। फिर रोज उन दोनों में बातें होने लगती है और उनमें प्यार बढ़ता जाता है। तभी सोनाली सियाटल आ जाती है। सोनाली जब उनके बीच की नजदीकियां देखती है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और वो साक्षी को एंथनी से दूर रहने के लिए कहती है, पर फिर भी साक्षी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि महा को जब पता चलता है कि सोनाली साक्षी को लेके पॉजिटिव थी तो उसे उस पर शक होता है, इसलिए वो उस ऑर्फनेज जाती है जहाँ वो दोनों बड़ी हुई थी। वहाँ उसे पता चलता है कि सोनाली का नेचर बहुत वायलेंट था। जब भी कोई साक्षी के पास आने की कोशिश करता तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। एक दिन जब साक्षी को किसी लड़के ने प्रपोज किया था तब सोनाली को इतना गुस्सा आया कि उसने उस लड़के के हाथ पर फोक से वार कर दिया था और वो
उस बात पर उसे 1 महीने की जेल भी हुई थी। महा जब सोनाली के रूम में जाती है तो उसे वहाँ एक स्केच मिलता है। स्केच में इंसान को दीवार पर लटकाया गया था और ये सीन वही था जैसे विला में एंथनी की बॉडी मिली थी। इससे महा को लगता है कि सोनाली ने ही एंथनी को मारा है और वो जरूर यही कहीं छुपी बैठी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई अजनबी इंसान साक्षी के घर पर जाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ महा और टॉम आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। आगे हम रिचर्ड को वहां देखते हैं। उसे अभी भी साक्षी पर डाउट था, इसलिए वो साक्षी के कार में ट्रैकर बिठा देता है ताकि उसे पता चले साक्षी कहाँ आती जाती है। वो साक्षी को कहता है कि उसे वापस उनके साथ विला जाना होगा और बताना पड़ेगा आखिर वहाँ हुआ क्या था। इसलिए वो वहाँ से विला जाते हैं और साक्षी उन लोगों को एक एक चीज बारीकी से बताने लगती है। जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ टॉम को एक चाबी मिलती है। टॉम वो चाबी रिचर्ड के पास लेके जाता है और कहता है कि ये चाबी शायद किलर की हो। और जब ये बात वो उसे कह ही रहा होता है कि टॉम उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है और टॉम की वही मौत हो जाती है। उस सीन पर माँ आती है और वो देखती है कि टॉम के हाथ में किसी के कोट का बटन था और जब वो यहाँ नजर घुमाती है तो उसे पता चलता है कि ये बटन रिचर्ड का है और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि रिचर्ड ने ही टॉम को मारा है। माँ रिचर्ड का पीछा करती है। उसे लगता है कि रिचर्ड शायद सोनाली का साथ दे रहा था। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद वो एक वुडन हाउस में पहुंचती है और जैसे ही वो रिचर्ड के पीछे उस घर में जाती है तो वहाँ लगी तस्वीर देखती है और उसे पता चल जाता है ये घर किसी और का नहीं बल्कि एंथनी का है। और जिस तरह से रिचर्ड वहाँ घूम रहा था इसका मतलब था कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। रिचर्ड वहाँ थोड़ी टाइम बैठता है और चला जाता है। अगले सीन में हम साक्षी को विवेक से मिलते हुए देखते हैं जो कि एक दूसरे के गले मिल रहे थे और जो अनजान इंसान साक्षी के घर आया था वो विवेक ही था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब साक्षी नई नई सियाटल में आई थी तो वो विवेक से मिली थी। विवेक एक फोटोग्राफर था और कम समय में उन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। और जब कुछ समय बाद सोनाली सियाटल आती है तो उसे विवेक को देख के बहुत जलन होती है, लेकिन जैसे ही वो विवेक को करीब से जानने लगती है तो उनमें प्यार हो जाता है और विवेक सोनाली को प्रपोज कर देता है। आगे हम देखते हैं कि सोनाली साक्षी के लिए पॉजेसिव थी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सोनाली ने जिस लड़के को फोक से मारा था वो लड़का साक्षी के लिए अच्छा नहीं था। साक्षी के रहते हुए भी वो लड़का उससे फ्लर्ट कर रहा था। सोनाली की हर एक हरकत साक्षी को बचाने के लिए थी। आगे जब सोनाली एंथनी से मिलती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो साक्षी को बार बार कहती है कि ये लड़का उसके लिए सही नहीं है और ये बात वो प्रूफ भी कर सकती है। सोनाली एंथनी को मैसेजेस करने लगती है। पहली बार तो एंथनी उसे इग्नोर कर देता है, फिर भी वो उसे मैसेजेस करती है। एंथनी उसे समझा के कहता है कि वो बस साक्षी से प्यार करता है, फिर भी सोनाली उसकी एक नहीं सुनती और उसे मैसेजेस करती रहती है। इतने मैसेज देखकर एंथनी उसे मिलने बुलाता है। सोनाली ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और साक्षी को बताती है कि एंथनी एक टॉक्सिक लड़का है और उसने उसे मिलने बुलाया है। साक्षी उसे कहती है कि उसे एंथनी पर पूरा भरोसा है और ये कहकर वो सोनाली पर हंसने लगती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एंथनी सोनाली को पिक करता है और साक्षी उसका पीछा करती है। एंथनी उसे अपने घर लेके जाता है जो कि वही वुडन हाउस था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है सोनाली एंथनी को हक करती है और एंथनी भी उसके पास आता है और ये सब साक्षी बाहर से देख रही थी। साक्षी जैसे ही एक पल के लिए मायूस होने लगती है तभी एंथनी सोनाली को चाकू से जान से मार देता है। अचानक साक्षी की पूरी दुनिया उसके आंखों के सामने बिखर जाती है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि एंथनी ने सोनाली को मार दिया है। सोनाली की जान तो चली गई थी, इसलिए साक्षी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती और वो वहां से निकल जाती है और वो विवेक को मैसेज करती है। इस हादसे के बाद वो दोनों पुलिस के पास जाते हैं, पर वो वहाँ रिचर्ड को देखती है और रुक जाती है क्योंकि उस दिन सोनाली एंथनी के घर गई थी तब रिचर्ड भी वहाँ था। इसलिए वो वहाँ से निकल आते हैं और चुपचाप इस बात को दिल में दबा कर रखते हैं। 2 दिन तक साक्षी एंथनी से कुछ बात नहीं करती, इसलिए एंथनी उसे मिलने जाता है। साक्षी उसे इशारों ही इशारों में बताती है कि सोनाली गायब है, तो एंथनी इस तरह से नाटक करता है जैसे कि वो कुछ जानता ही ना हो। वो उसे तुरंत रिचर्ड के पास लेके जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है। स्टेशन से आते हुए साक्षी देखती है कि बहुत सारी लड़कियां सियाटल में मिसिंग थी। उस लड़की में एक मैगी नाम की लड़की भी थी जिसे उसने एंथनी के कॉन्सर्ट में देखा था। मैगी एंथनी से फ्लर्ट कर रही थी और उसी दिन से वो गायब थी। फिर आगे साक्षी को पता चलता है कि जो लड़कियां मिसिंग हुई है वो सब एंथनी के कॉन्सर्ट के डेट पर ही मिसिंग हुई थी। जरूर कॉन्सर्ट का और लड़कियों का मिसिंग होने का कुछ तो ताल्लुक था, इसलिए साक्षी सोच लेती है कि वो एंथनी को जान से मार डालेगी।
पर उससे पहले उसे जानना था कि आखिर एंथनी लड़कियों के साथ करता क्या था। इसलिए साक्षी और विवेक उसे विला में लेके जाने का प्लान करते हैं। प्लान के अनुसार विवेक एंथनी को बेसमेंट में लेकर आता है और वो उस पर जोर से वार करता है और उसको बेहोश करके उसे कुर्सी से बांध देता है। और जब उसे होश आता है तो वो उसे उस लड़कियों के बारे में पूछने लगते हैं। एंथनी बताता है कि 2 साल पहले की बात है। वो अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर एक दिन उसको पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है और उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वो उन दोनों को होटल में रंगे हाथ पकड़ता है और उन्हें जान से मार देता है। रिचर्ड ये सब अपने आंखों के सामने देखता है। रिचर्ड की वाइफ भी उसे धोखा दे रही थी, इसलिए एंथनी उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को भी मार देता है। और जब भी कॉन्सर्ट में आई कोई भी लड़की अपने पति या बॉयफ्रेंड के होते हुए भी अगर उसे उस नजर से देखती तो वो उसे अपने पास बुलाता और जान से मार डालता। सोनाली भी विवेक से एंगेज थी और फिर भी वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने उसे भी मार डाला। आगे वो विवेक को कहता है कि सोनाली को मारकर उसने उस पर एहसान किया है क्योंकि वो उसकी पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी। ये सब सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जान से मार देती है। फिर विवेक कहता है कि जिस घर में एंथनी रहता है वहाँ जरूर कैमरा होगा, इसलिए वो वहाँ चोरी छुपके जाते हैं और कैमरा ले लेते हैं। पर रिचर्ड को इस बारे में पता चल जाता है क्योंकि उसने साक्षी के कार में ट्रैकर लगाया था। रिचर्ड उन्हें मारने ही लगता है कि तभी वहाँ महा आ जाती है और वो रिचर्ड को मार देती है। महा को वो कैमरा मिलता है, हालांकि उसमें साक्षी और विवेक की भी फोटो थी, पर वो उसे डिलीट कर देती है। महा टॉम के साथ बाकी मिसिंग लड़कियों का भी केस सॉल्व कर देती है और साक्षी और विवेक को जाने देती है और फिर वो इस केस को क्लोज कर देती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी में सस्पेंस बहुत ही अच्छा है, हम गेस ही नहीं कर पाते कि आगे क्या होगा। इट्स डेफिनेटली वन टाइम वॉच मूवी। आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।